नाम से आपको स्वागत है। आज शनिवार का दिन है, इस हफ्ते का आखिरी दिन है। प्रभु यीशु आपके साथ ये संपूर्ण सप्ताह आपके साथ रहे और परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आज फिर एक बार आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए मुझे जो अवसर दिया है उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को लाख लाख मैं धन्यवाद देता हूँ। आज की शीर्षक है अधिकार। इस दुनिया में अधिकार एक शब्द अगर बोलते हैं तो हर कोई चाहता है कि वो अधिकार मुझे मिले। उस अधिकार के लिए कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, परंतु हम एक बात को भूल जाते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह का संतान है तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार के साथ ही जन्म दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखते हैं उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय और उसका 27 और 28 पद हम देखेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब वस्तुओं पर अधिकार रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अधिकार दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो अधिकार क्यों दिया गया है? आप अगर दूसरा अध्याय और उसका 15 पद आप देखेंगे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अधिकार आपको और हमको परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि इसके रक्षा करें। इट इज नॉट दैट रूल, किसी के ऊपर राज्य करने के लिए नहीं, अपने तरीके से राज्य करने के लिए नहीं है, उसको रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने आपको और हमको अधिकार दिया है। हालेलुया। परंतु यह अधिकार आपके हमारे साथ कब तक रहेगा, कब रहेगा और कब तक रहेगा? देखिए, परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर 23 पद, 3 अध्याय 23 पद में, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब अधिकार आदम को दिया गया है तो प्रभु परमेश्वर ने उनको वापस ले लिया और आदम के वाटिका से बाहर निकाल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या है? आज्ञा का उल्लंघन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा अधिकार को हम क्यों खोते हैं? हम जब परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करते हैं तब हमको वो अधिकार हमारा हाथ से छीना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने आपका अधिकार दिया और आपका अधिकार में बना रहना है तो प्रभु में बना रहने की जरूरत है। शैतान जो है शुरुआत से ही यही काम किया कि परमेश्वर का विरोध काम करने के लिए आपको उकसाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ठीक समय पर हवा को शैतान ने इस्तेमाल किया और उसके रिबेलियन
यानी परमेश्वर का विरोध उसको खड़ा किया, जो फल को नहीं खाना था उसको खाने का उसको उकसाया। आज आप और हम भी इस दुनिया में ऐसे ही कई बार हम फंस जाते हैं, उल्लंघन, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करके हम हमारा अधिकार को खो बैठते हैं। यशायाह नबी का किताब 14 अध्याय 11 से लेके 14 तक आप पढ़ सकते हैं। वहां पर हम क्या देखते हैं? हालेलुया। जो दूत परमेश्वर के राज्य में प्रथम दूत करके था, उसको परमेश्वर ने गिरा दिया, उसने उसको अधोलोक में डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया, या प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम सावधान रहे, तो हमको खोया हुआ अधिकार को वापस देने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने उसको इस जगत में भेजा ताकि अमन फिराए। आदम और हवा ने मन नहीं फिराया, मन फिराने का उसका अवसर दिया गया। प्रभु उसको मिलने के लिए आया, तब भी उसने अपना मन नहीं फिराया। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर हमारे बीच में बिचवाई बनकर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, तो हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को क्षमा करने के लिए हमारे ऊपर जो आना चाहिए था, वो जो दंड है, वो दंड का आज्ञा को उसने अपने ऊपर लेकर हमको उस अधिकार को वापस देने के लिए यीशु मसीह इस जगत पे आया है। वो हमको अधिकार देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखते हैं परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के अभिषिक्त लोग, परमेश्वर के सेवक लोग आज यीशु मसीह के नाम से बड़े अद्भुत कार्य करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मरा हुआ आदमी जिंदा होता है, जो बीमार चंगे होते हैं, कोढ़ी चंगे हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको दृष्टिहीन है, दृष्टि मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अद्भुत कार्य करने का अधिकार आपको और हमको परमेश्वर ने दिया है। अगर आप विश्वास करेंगे, आप प्रभु में बना रहेंगे, हर एक विश्वासी के द्वारा आज परमेश्वर उसका महिमा करवाता है। ऐसा सवाल एक ही है कि आप कितना विश्वास करते हैं, आप कितना आज्ञाकारी प्रभु का रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि आप विश्वास करोगे तो मेरे से भी अधिक काम तुम करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमको परमेश्वर ने एक बड़ा अधिकार दिया है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लोगों को रिहाई करने के लिए, बंधन से रिहाई करने के लिए आपको अधिकार दिया है। आप परमेश्वर का वचन को जैसे जैसा बोलते हैं, वैसा वैसा परमेश्वर लोगों को रिहाई देते हैं, छुटकारा देते हैं। परंतु आपको विश्वास करने की जरूरत है। ये जो अथॉरिटी है, ये जो अधिकार है, हम सोचते हैं ये दुनिया को राज करने के लिए। नहीं प्रियो, हमको ये दुनिया का राज करने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर अपने लोगों से वो राज करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो राजकारण में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे टीचिंग होता है, बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं कि लोगों को भड़काते हैं, उस्काते हैं ये राजकारण में आने के लिए। प्रभु परमेश्वर का वचन में आप देखिए, आपको कहीं भी राजकारण का बात कभी आपको पूरे बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा। कभी भी परमेश्वर ने किसी राज्य का विरोध खड़ा होने के लिए आपको शिक्षा नहीं दिया है। किसी भी राजपद वाले के विरोध में बात करने के लिए परमेश्वर ने आपको अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि वो जो अधिकार में है वो परमेश्वर के अभिषिक्त है। वो अच्छा है बुरा है वो बात नहीं है, परंतु परमेश्वर का अभिषिक्त है। यदि आपको ऊपर कोई अधिकारी है तो वो अधिकारी अच्छा है बुरा है ये आपको नहीं देखना है, तो उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। वो बुरा भी आपका ऊपर
रूल करता है, अपना अधिकार को जताता है। आपको एक ही बात है, यदि आप प्रभु मसीह को मानने वाले अगर है तो आपको अधिकार का आधीन रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है। प्रभु यीशु मसीह कर भी चुका है। प्रभु यीशु मसीह जो है सिपाही के बात को माना। हालेलुया। तो आपको हम कौन होते, कितने हैं, क्या उनसे भी बढ़कर है? नहीं, हम किसी भी बात को परंतु परमेश्वर जब आपको चुना है, आपको अधिकार देता है। वो कैसा देता है मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। कल जो है, आज शनिवार है, आपके साथ में सोमवार को फिर मैं वार्तालाप करूंगा। परमेश्वर किस प्रकार अधिकार देके कैसे आपको और हमको इस्तेमाल करता है, ये बात को मैं आगे बताऊंगा। यदि आप प्रभु के लोग हैं तो आज मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 44 पद आप पढ़िए। आज मैं वो वचन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप पढ़िए। आप कौन है? आप प्रभु के संतान हैं या और किसका संतान है, वो आप अपने ऊपर निर्णय लीजिए। यदि आप प्रभु यीशु का संतान हैं तो आपको कैसा होना चाहिए, यीशु ने आपको सिखाया। एक गाल में दिया, एक गाल में मारा तो दूसरा गाल देना है। कोई 1 किलोमीटर आपको बुलाता है, ले जाना चाहते हैं, आपको 2 किलोमीटर चलना है। आपको विरोध करने के लिए कभी भी प्रभु यीशु मसीह सिखाया नहीं है, ना सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। और एक दिन मैं आपसे इसी बात को लेके आपसे बात करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। वो आप प्रभु यीशु मसीह का अधिकार पाएं और अधिकार में बना रहे, और प्रभु आपको उस अधिकार में आपको बनाए रखे। प्रभु आपका आशीष दे। धन्यवाद।